नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी में स्वागत करता हूं। इंडियन हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक धार्मिक आंदोलन, जिसे आज हम कवर करेंगे। CGPSC प्री में धार्मिक आंदोलन से 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप CGPSC प्री 2020-21 की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए एक स्मार्ट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें विभिन्न फैकल्टीज़ के माध्यम से आप लोगों को फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो लेक्चर के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अभी तक हमारे चैनल में 18,000 से भी अधिक सब्सक्राइबर हैं, तो आप भी जुड़िए। इंडियन हिस्ट्री में धार्मिक आंदोलन को मैं एक स्टोरी के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बात करते हैं भारतीय इतिहास में धार्मिक आंदोलन, धार्मिक क्रांति के रूप में कौन सा समय देखा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय जो भारतीय इतिहास में धार्मिक क्रांति के रूप में देखा जाता है, यह वह समय है जब चीन में कन्फ्यूशियस अपने विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे और यूनान में सुकरात अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर रहे थे। वही भारत में बात करें तो लोगों के धार्मिक विचार में परिवर्तन मिल रहा था। लोग ऐसे धर्म की खोज में लगे थे जो सरल एवं उच्च स्तरीय हो। तो इसी समय भारत में महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी, 2 महान व्यक्ति का प्रभाव भारत में देखा गया। इन दोनों ने भारत में चल रही प्राचीन धार्मिक परंपराओं एवं अंधविश्वासों का विरोध किया और लोगों के समक्ष बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को रखा। तो आज हम कवर करेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। हाल ही एग्जाम में लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है प्रश्न पूछा गया था, तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इनका जन्म प्रतीक चिन्ह कमल और बैल था। अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण कराया था। ध्यान रखिएगा, बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के एक छोटे गणराज्य के प्रधान थे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए उनका पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण ये गौतम कहलाए। शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, पर इसके पिता इसको लेकर काफी चिंतित रहा करते थे। इसलिए जब गौतम 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया। 28 की उम्र में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम था राहुल। परंतु इतना सब होने के बाद भी बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बिंबासार, उदयक और अलार्कराम से हुई। ध्यान रखिएगा, अलार्कराम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। इसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बिहार के उरुबेला नामक स्थान पहुंचे। बाद में यही उरुबेला बोध गया के नाम से जाना गया। यहाँ पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि लगाई थी और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। तभी से ये पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। इसी चीज को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सारनाथ में पहली बार बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। महात्मा बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और उपदेश दिए। प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था, इसलिए बिंबासार, उदयक जैसे मगध शासक बौद्ध के अनुयायी बन गए। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, बौद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। बौद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु
बौद्ध सभाएं आयोजित की गई जिन्हें बौद्ध संगीति के नाम से जाना जाता है। बौद्ध संगीति में आप याद रखेंगे तृतीय और चतुर्थ। तृतीय और चतुर्थ अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही 2 स्थान पूछे गए हैं बौद्ध संगीति में। बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में काला अशोक के समय, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में अशोक के समय और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में कनिष्ठ के समय हुआ था। बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के मौलिक एवं प्राचीनतम ग्रंथ त्रिपिटक कहलाते हैं। विनय पिटक प्रथम संगति में संकलित, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन के नियम हैं। सुत्त पिटक प्रथम संगति में संकलित बौद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। जातक कथाएं सुत्त पिटक के खुदाक निकाय का भाग है, इनमें बौद्ध के पुनर्जन्मों की कथा है। अभिधम्म पिटक तृतीय संगति में संकलित है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। चतुर्थ संगति में विश्वामित्र द्वारा बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभास सूत्र का संकलन है। 483 ईसा पूर्व जब बौद्ध 80 वर्ष के थे तो उनका निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बौद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। निधन के पश्चात बुद्ध की अस्थि अवशेष को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया है। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है जो कि सांची में स्थित है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इसे आप याद रखेंगे। बौद्ध का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाखी पूर्णिमा है जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो त्रिपिटक है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, बाद में ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बौद्धगी का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसातपाकनी है। ध्यान रखेंगे वामसातपाकनी भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसका टेस्ट सीरीज आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।